जय महाकाल। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से मैं अपना शास्त्री मैं ही प्रवक्ता विश्वास खुला भी हूँ। और मेरा जय मंगला गौरी नाम का भी चैनल चलता है। सभी दर्शकों का मेरी तरफ से जय महाकाल, जय हो माँ गौरी की। आप सभी कैसे हैं? कृपया कमेंट में अवश्य भेजें जाने के लिए कि आप कैसे हैं। और सभी जिस योग्य हैं, मेरे दादा लोग, मेरे जो है सभी दर्शक, सभी गुरुजन, माताएं, बहनें, देवियां, सभी को मेरे जिस योग जो है सबको मैं बारंबार कोट नमन बंदन करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सभी के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। ऐसे आप सपोर्ट और प्रेम आशीर्वाद मुझे प्रदान करते रहें। और आपके सहयोग की मुझे विशेष ज़रूरत है। आपके सभी के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं अपने चैनल पर सक्सेस हुई हूँ। इसके लिए आप सभी को मैं बार बार नमन बंदन करती हूँ। जय महाकाल की, जय हो भोलेनाथ की, जय हो माँ गौरी की। आज मैं आप सभी को वही संगीता में बताए हुए जो भगवान भोलेनाथ की श्री व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराण में एक पुराण शिव पुराण भी है। उसी में वही संगीता में सगुण उपासना के कुछ गुण बताए गए हैं। वो सगुण उपासना की साकार रूप में परमात्मा भक्त को ऐसे दर्शन प्रदान करते हैं। वो सगुण उपासना के 8 वेद कहे गए हैं। इन 8 प्रकार के लक्षण जिसमें होते हैं, 8 प्रकार के गुण होते हैं, 8 प्रकार के भक्त जो है संसारी भक्तों से करते हैं, प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, पूजा का अनुमोदन करते हैं। उन पर ही भगवत कृपा भगवान की विशेष होती है। और ऐसे ही महान पुरुष हैं, सभी श्रद्धालु भक्त हैं। उन पर जो है सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है, जिनमें ये सगुणों उपासना के 8 वेद जो बताए गए हैं और वो उनमें लक्षण युक्त हैं। वैसे श्रद्धालु भक्तों में ये सब गुण पाए जाते हैं, महापुरुषों में, महासंतों में पाए जाते हैं। और वही साकार परमात्मा का दर्शन है, परम भक्ति का, भगवत प्राप्ति का बहुत बड़ा ही सद्मार्ग है। जीव कल्याण के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे ये 8 गुण श्रेष्ठ बताए गए हैं। जिसमें प्रथम गुण है कि भक्तों के साथ, जो शिव भक्त हैं उनके साथ सदैव हमें प्रेम का और जो है सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। पूजा का अनुमोदन सही होना चाहिए कि जिस समय हमें करनी चाहिए पूजा, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल करके उसी समय बाद पूजा करनी चाहिए। और उन ऐसे साधकों को, जो शिव भक्त हैं, उनको स्वयं देवादि महादेव शिव की उपासना में सदैव संलग्न तत्पर रहना चाहिए। उनका चिंतन स्मरण करना चाहिए। और ईश्वर के निर्मित अंगों की चेष्टा, ये सारे अंग जो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, हमारे नेत्र, हमारे कर्ण, हमारा ये मुख, जीवा, इस शरीर के समस्त अंग, हाथ पैर जो भी दिए गए हैं, ये सभी अंग ईश्वर के प्राप्त द्वारा निर्मित अंग किए गए हैं। शरीर के प्रत्येक अंग का हमें सदैव अपने आप इंद्रियों के द्वारा, मन और तन साधना के द्वारा सदैव अपने बस में रखना चाहिए। और निरंतर ईश्वर भक्ति में, साधना में अपने आप को लिए रहना चाहिए कि किसी प्रकार से हम भ्रमित न हों। हमारी इंद्रियां, काम निदा ज्ञान इंद्रियां सदैव हमारी साधना, ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इच्छा के अनुसार ही चलें। क्योंकि भक्ति का सर्वप्रथम मार्ग ही ज्ञान, वैराग्य और साधना बताया गया है। तभी हमारी श्री उपासना सार्थक होती है और हमें पूर्ण भगवत कृपा प्राप्त होती है। तो हमारे शरीर में जो भी अंग बने हुए हैं, ये परमपिता परमात्मा ने हमारे अंग का कोई न कोई प्रयोजन जो है अवश्य है कि सुंदर शरीर प्राप्त किया। और उस पर अलमास की जो है त्वचा जड़ दी। ये सभी अंग हमारे बहुत उपयोगी हैं। और इन सभी अंगों का हमें परमात्मा के जानने, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, धर्म है तो संसार के कल्याण है तो अंगों का उपयोग करना चाहिए। दूसरे 5वें नंबर पे है कि हमें कथा श्रवण में
परमपिता परमात्मा को अंतःकरण में प्रतिष्ठित करके तभी हमारी वाणी भगवत रस से परिपूरित होकर के बाहर जो है रसास्वादन करते हुए अंतरात्मा में प्रविष्ट करती है परमात्मा। तभी हमारी ईश्वरवाणी में वो मिठास मधुरता आती है, जब हम पूर्ण परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त हो जाते हैं। प्रातःकाल उठ करके हमें नेत्र और अन्य अंगों की प्रक्रिया को, जब हम किसी कार्य में जाते हैं, दिन भर बिजी रहते हैं, शाम को जब वापस आते हैं, विश्राम करते हैं दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर के, तो हमारा शरीर जब प्रातःकाल उठते हैं तो थकावट से बिल्कुल महसूस नहीं करता है। हमारी इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, जो काम इंद्रियाँ होती हैं, वो जिस विषय में हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे जो है बस में होती हैं। और जिस कार्य के लिए जिस का चिंतन हम करते हैं, जिस आराध्य को हम पाना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए हम चिंतित हैं, व्यथित हैं, और उसका जब हम प्रातःकाल ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी सद्बुद्धि हमें मार्ग सद्भावनाओं से सदैव प्रेरित करें, और तुम्हारे आपके द्वारा ही प्रभु बताए हुए मार्ग पर हम सदैव चलें। भूल कर भी हमसे कोई ऐसा अपराध न हो, ऐसा कर्म न हो जिससे प्रभु आप नाराज हों। ऐसी हमें सद्बुद्धि प्रदान करना, मेरा सद्मार्ग करना। ये तभी संभव होता है जब हमारे अंतःकरण में पारब्रह्म परमात्मा प्रतिष्ठित रूप से वास करता है। तभी हमारे ये ज्ञानेंद्रियाँ, कामेंद्रियाँ और जो हमारी वासनाएँ हैं, वासनाओं के वशीभूत होकर के हम अनेका प्रकार के कर्म करते रहते हैं बिना सोचे समझे, और उसका परिणाम हमारे सदा विपरीत ही रहता है। और जब परमपिता परमात्मा प्रतिष्ठित होता है, गुरु की कृपा होती है, गुरु की विशेष हमारे ऊपर हस्त होता है, सद्मार्ग करता है गुरु हमारा, तो हम सदैव विवेक ज्ञान से कार्य करते हैं, और वो परमपिता हमारा सदा मार्गदर्शक करता है। इससे हमारे ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे हमारा परमाता परम प्रभु परमेश्वर जो हमसे नाराज हो। और 7वें नंबर पे आता है कि हर सुबह ईश्वर का उठ करके पूजा पाठ करके हमें प्रभु को, परमात्मा को, हे दीनबंधु, हे दयालहरी, हे समदर्शी भगवान, हे शरणागत भक्त वत्सल, हे कृपा निधान, हे हरि हरि, हे हमारे असंख्य गुरु परम पूज्य देव, हे सृष्टि के निर्माणाधीन, हे भक्त शरणागत महाकाल, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि करने वाले हैं, भक्त को शरणागत रखने वाले हैं, समान भाव कृपा वर्षा करने वाले हैं, और आप तो सदा अपने भक्तों पर के अंग संग रहते हैं प्रभु, हृदय में वास करते हैं। ऐसी कृपा सदा हमसे पर बनाए रखना कि प्रभु की सदा कृपा भक्ति शक्ति मुझे मिलती रहे। कि प्रभु मुझ पर ऐसी दया करना, सदा मेरे अंग संग रहना। ईश्वर का ध्यान करके, चिंतन करके, ईश्वर को पूजा पाठ करके, भगवान को उनको पुष्प अक्षत नैवेद्य आदि समर्पण करके, धूप दीप नैवेद्य आदि दिखा करके, अर्पण करके, फिर हमें अपने दैनिक जीवन की जो है कार्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। स्नान आदि करने के बाद सर्वप्रथम ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। ईश्वर को अपना जब सब कुछ इंसान अर्पण कर देता है, समर्पण कर देता है, तन मन धन से समर्पण हो जाता है, तो भगवान उसको अपना ही और भगवान को ही निमित्त मानता है, प्रभु को अपना सहारा मानता है। संसारिक जो है रिश्तेदार, नातेदार, संसारिक सुख और ये सब क्षणभंगुर को हैं। वास्तव में इस जीवन का जो अनमोल सुख है, सच्चा सुख है, सात्विक सुख है, शाश्वत सुख है, ये परमपिता परमात्मा के चरणों में है, जो सदा रहे, अटल है और स्थिर है, सत्यचित आनंद है, वो सदा रहे है और सदा रहेगा और सदा साथ में है। तभी हम परमपिता परमात्मा की कृपा को पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपासना, पूजा पाठ, कीर्तन और आत्म विवेचन ये सब के सब मानव जात के कल्याण के लिए ही फलदायक माने गए हैं। पर इसमें से उपासना प्रभु के नाम का स्मरण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, जो
लोग प्रभु का नाम लेने में संकोच करते हैं, कीर्तन बोलने में संकोच करते हैं, सुमरन भजन करने में, कथा कहने में, धर्म के मार्ग पर चलने में संकोच करते हैं। अर्थात हर रोज़ प्रभु का भजन स्मरण कीर्तन करते हैं, धर्म अर्थ मार्ग में सबसे अग्रणी रहते हैं, ईश्वर के प्रति उनकी आस्था श्रद्धा विश्वास संकल्प है और धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं, भगवत परायण है, ईश्वर पर श्रद्धा विश्वास प्रेम है, उनकी आत्मा सदा शुद्ध रहती है और वो सदा आत्मसिद्ध ऐसे ही उनकी आत्मा सदा पवित्र रहती है, स्थिर रहती है और वो ऐसे ही प्रभु शुद्ध उनका हृदय प्रवृत्त हो जाता है परमात्मा का नाम स्मरण लेने से। ऐसे ही आत्म स्वरूप में परमात्मा प्रतिष्ठित होता है। अपना आत्म स्वरूप ऐसे भक्त को दर्शन साकार रूप से दिखाता है। और जिस भक्त को प्रभु हमारे अपार परमात्मा ईश्वर देवातिदेव महाभोलेनाथ अपना लेते हैं, उनकी कृपा हो जाती है, उसका जीवन तो वैसे ही मुक्त हो जाता है। क्योंकि बताया गया है कि संसार में हम मानव योनि में आए हैं तो मात्र बस खाने पहनने के लिए नहीं आए हैं, हम कुछ करने के लिए ही संसार में भगवान ने भेजा है। और जब हम जाएंगे तो हमसे जो है भगवान उसी कर्म का लेखा जोखा लेगा कि तुमको भेजा था संसार में करने, तुम क्या करके आए हो, अपने कर्म का विवरण दीजिए। तो प्रभु इस प्रकार सदा अपने भक्त पर भरोसा रखते हैं और जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा विश्वास, अपने आत्मचिंतन, आत्मकल्याण के लिए, आत्मशुद्धि के लिए उसका जीवन भवसागर पार कर जाता है। इस संसार था दुख सगार उस पर नहीं प्रभावित होता। वो ब्रह्म तो जीव सदा सर्वशक्तिमान है और वो जो है जीव पर कभी आक्रमण नहीं करता है, जीव को नहीं कैसे बताता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा परमेश्वर ही ब्रह्म का स्वरूप है। जिस पर उसकी दया हो जाए, कृपा दृष्टि हो जाए तो उसको परमात्मा का समझ सहारा मिल जाता है, वो निर्भय हो जाता है और शाश्वत रूप से उस सच्चित आनंद स्वरूप का चिंतन स्मरण करके जीव परम धाम को प्राप्त हो जाता है। ऐसी परमपिता परमात्मा की व्यक्ति है और उसे शांति मिल जाती है, आत्मानंद मिल जाता है और चिंता मुक्त हो जाता है। परमपिता परमात्मा साकार रूप से उसके साथ जो है ये 8 गुण वास करते हैं। ये 8 गुण जिसमें 8 पुष्प होते हैं, वो परमपिता परमात्मा के साकार साथ का दर्शन करता है और आगमन से मुक्त हो जाता है और इस अथाह दुख सागर का दुख उस पर व्याप्ता नहीं है और वो परम आनंद ब्रह्मानंद स्वरूप में विचार करता है। और वो योगीराज सरकार की जय। यही अटल है, यही शक्ति है और यही जीवन का अंतिम पड़ाव है कि हम सब आए हैं तो हमें मुक्त होकर के जाना है। खाली हाथ आए थे, मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसार के भगवान ने इसीलिए कहा को करें, हाथ पसार जाएंगे, दोनों हाथों से हमें खुद भगवान का अच्छे से ताने बजा करके भगवान संकीर्तन करना चाहिए, कथाएँ श्रवण करना चाहिए, कथाएँ करनी चाहिए। धर्मस्थ अपने प्राणों को अगर निछावर करने का अपना तन मन सर्वस्व भगवान पे निछावर हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। वास्तव में जो परमपिता परमात्मा के लिए अपने आप को बलिदान कर दे तो जीवन धन्य हो जाता है और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को प्राप्त कर जाता है। यही प्रभु की भक्ति है। तो चलते हैं, कैसी लगी हमें आप सबकी वीडियो। मैंने वही संहिता के अनुसार जो पुस्तकों ग्रंथों में पढ़े थे, सुने थे, वही मैंने 8 अपनी गुरुवर की कृपा से, अपने सदैव की कृपा से, अपने देवादि महादेव प्रभु आर्यों की कृपा से आप सभी के पास शेयर किए हैं, भेजे हैं। इसलिए आप सभी इस पर पूर्ण ध्यान वीडियो को देखें और पूरा कृपा अपनी आशीर्वाद प्रदान करें। चलते हैं, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक जय महाकाल, जय हो माँ गौरी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी तरफ से बार बार आपको कोटि कोटि नमन। आप सभी सपोर्ट प्रेम परिश्रम मेरा है। मैं निरंतर कोई ना कोई वीडियो आप सभी को भेजती हूँ। सोचती हूँ कि अभी आज मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से कोई वीडियो सेंड नहीं हुई है, मैंने कोई वीडियो नहीं भेजी है, इसलिए कोई ना कोई प्रयास करके मैं आप सबकी वीडियोस भेजती हूँ। इसलिए कुछ सपोर्ट, प्यार, प्रेम, आशीर्वाद अवश्य प्रदान करते रहना। यहीं से देती हूँ विराम। सभी को मेरी जय जय सीताराम।